अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चिकन मंचूरियन की रेसिपी, और वो भी हम चावलों के साथ आपको आज बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन मंचूरियन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये हमने 300 ग्राम चिकन ली है, जिसमें से हमने 100 ग्राम की यखनी बना ली। यखनी के अंदर हमने कुछ नहीं डाला, सिंपल हमने इसको 2 गिलास पानी के अंदर आधे घंटे के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब 1 गिलास रह गया तो उसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। ये 1 गिलास यखनी है चिकन की, और ये 200 ग्राम हमारे चिकन है। उसको हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या बड़े। एक शिमला मिर्च ली है, उसे हमने इस तरह चौकोर शेप में कट कर लिया है। और 3 हमने स्प्रिंग अनियन ली थी, जिसका हमने व्हाइट वाला हिस्सा इस तरीके से कट कर लिया है, और ग्रीन हिस्सा हम चावल बनाते वक्त उसमें ऐड करेंगे। 2.5 चमचे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तकरीबन ये 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है। हाफ टी स्पून नमक है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च पाउडर है, और 6 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस जाएगा, और 2 टेबल स्पून ऑयल है। 3 टेबल स्पून चिली सॉस है, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। ये हो गए हमारे चिकन मंचूरियन के इंग्रेडिएंट्स। अब हम चावलों के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 300 ग्राम हमने चावल लिए थे, जिसे हमने सिंपल पानी के अंदर बॉईल कर लिया नमक डालकर। 3 हमने स्प्रिंग अनियन ली है, जिसका व्हाइट वाला हिस्सा हमने चिकन मंचूरियन बनाते वक्त उसमें ऐड करना है, और ग्रीन हिस्से को हमने इस तरह कट कर लिया है। 1 गाजर ली है, उसे भी हमने इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 चुटकी नमक है, बिल्कुल हल्का सा हमने नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर है। 2 टेबल स्पून ऑयल है, और 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम अंडा शामिल कर लेते हैं। अब अंडे को हमने सिंपल पकाना है। अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये गाजर डाल लेते हैं। अब गाजर डालने के बाद हमने इसको बस 2 मिनट अच्छी तरीके से चमचा चलाते रहना है, और इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अभी देखिए हो चुका। अब इसके अंदर हम ये चावल ऐड कर लेते हैं। अब चावल डालने के बाद इसको हमने सिंपल 3 से 4 मिनट अच्छे से चमचा चलाते रहना है, और इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अब ये हो चुका है। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे। बिल्कुल हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना है, 1 चुटकी का, क्योंकि चावल को बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला था, इसलिए बस हमने इसको थोड़ा सा ही डालना है नमक को। अब इसके साथ ही हम ये सफेद मिर्च पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला हिस्सा भी शामिल कर लेते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखिए हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं, और अब हम चिकन मंचूरियन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब हमने बस इसको हल्का सा भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये चिकन शामिल कर लेते हैं। चिकन डालने के बाद इसको हमने 5 मिनट अच्छे से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। अब ये देखें हमने इसको 4 से 5 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला हिस्सा शामिल कर रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च भी शामिल कर लेते हैं। अब इसको हम बस 2 मिनट अच्छे से चमचा चलाते रहेंगे, और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे।
अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम व्हाइट मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक शामिल कर लेते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिली सॉस शामिल कर रहे हैं और साथ ही इसके अंदर हम ये सोया सॉस भी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम चिली गार्लिक सॉस भी डाल लेते हैं और अब इसके अंदर हम यखनी भी शामिल कर लेते हैं। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है। अभी तक जितनी भी हमारी चिकन मंचूरियन बन रही थी वो मीडियम फ्लेम पे बन रही थी और इस स्टेज पे आके हमने फ्लेम की आंच को बिल्कुल हाई कर देना है और इसी तरीके से हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है। इसके अंदर बबल्स आ जाना चाहिए। अभी देखिए अच्छे से इसके अंदर बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे और अब हम इसको शामिल कर लेते हैं। अब बस हमने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाना है और चमचा चलाते रहना है। जैसे ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा हम इसे उतार लेंगे। अब ये देखिए हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने कितना मज़ेदार सा हमने चिकन मंचूरियन विद राइस तैयार करके आपको बताए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।